शिवलिंग पर पैर रखना अत्यंत अनुचित और अपमानजनक माना जाता है। इसका प्रभाव धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक तीनों रूपों में समझाया जाता है। नीचे सरल और विस्तृत रूप में बताया गया है। एक, धार्मिक दृष्टि से शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, इसलिए उस पर पैर रखना देवता का अपमान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा स्थान को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। पैर लग जाना भी गलत माना जाता है। पैर रखना तो और भी बड़ा दोष माना गया है। 2, आध्यात्मिक दृष्टि से शिवलिंग के पास रहते समय श्रद्धा, विनम्रता और संयम का भाव आवश्यक है। पैर रखने से मनुष्य के भीतर का संस्कार दोष, अशुद्धता बढ़ता है। यह व्यक्ति की ऊर्जा, एकाग्रता और मानसिक शांति पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है। 3, कर्म और फल की दृष्टि से धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि ऐसा कार्य नकारात्मक फल लाता है, क्योंकि यह भगवान के प्रति अनादर का रूप माना जाता है। यह कर्म व्यक्ति के जीवन में अशुभता, बाधाएं और मानसिक अशांति के रूप में परिणाम दे सकता है। 4, अगर गलती से पैर लग जाए तो क्या करें? अगर अनजाने में शिवलिंग को पैर छू जाए या लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। हे भोलेनाथ, अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा करें। शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगाजल या साफ पानी चढ़ा दें। मन में पवित्र भाव रखें। इससे दोष समाप्त माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव अत्यंत भोले और क्षमाशील हैं। शिवलिंग पर पैर रखने से क्या प्रभाव पड़ता? विस्तृत आध्यात्मिक एवं धार्मिक विवेचन। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को भोलेनाथ, महादेव, आदियोगी और त्रिकालदर्शी कहा गया है। उनका स्वरूप अनंत, निराकार और अगम्य माना गया है। इसी निराकार स्वरूप का प्रतिनिधित्व शिवलिंग करता है। इसलिए शिवलिंग केवल एक पत्थर या मूर्ति नहीं, बल्कि वह महाशक्ति का केंद्र माना जाता है। इसी कारण शिवलिंग की पूजा में विशेष सावधानियों का पालन किया जाता है। उन्हीं सावधानियों में एक है शिवलिंग पर पैर न रखना। यह केवल धार्मिक नियम ही नहीं, बल्कि आस्था, सम्मान, ऊर्जा और संस्कार का विषय है। 1, शिवलिंग की पवित्रता और ऊर्जा। शास्त्रों में शिवलिंग को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। यह वह स्थान है जहां भक्त अपनी श्रद्धा, मनोकामना और भक्तिभाव समर्पित करता है। शिवलिंग के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है, जहां सकारात्मक कंपन अधिक होते हैं। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग या पूजा स्थान पर पैर रख देता है, तो वह इस ऊर्जा के प्रति असंवेदनशीलता और असम्मान दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में पैर को शरीर का सबसे निम्न और हाथ को सबसे पवित्र अंग माना गया है। इसलिए पैर लगाने को अशुद्ध और अपमानजनक माना गया है। 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार दोष। पुराणों और स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि देवताओं के स्थान पर पैर लगना भी दोष माना जाता है, और शिवलिंग पर पैर रखना तो घोर अवमानना की श्रेणी में आता है। यह वही स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति अपने गुरु, माता पिता या किसी बड़े का अपमान करे। संस्कृत में कहा गया है, देवस्थानम समुत्पन्नम पादाघातम महादोषम। अर्थ, देवस्थान पर पैर लगना बड़ा दोष है। इसलिए जब शिवलिंग पर पैर रखने की बात आती है, तो यह केवल शास्त्रीय नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि भक्त के संस्कारों की परीक्षा जैसा माना जाता है। 3, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव। आध्यात्मिक दृष्टि से हर मंदिर, हर देवस्थान एक विशेष ऊर्जा स्थान होता है। शिवलिंग के पास बैठकर लोग ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। यदि कोई उसी स्थान पर पैर रख दे, तो उसके भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। सम्मान की भावना कम होती है।
ध्यान और एकाग्रता में बाधाएं आती हैं। मन में चंचलता और अशांति बढ़ सकती है। पूजा का पुण्य घटता है। मानसिक शांति पाने के लिए मंदिर में जाने वालों के लिए ऐसे कर्म स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के विरुद्ध माने जाते हैं। 4 कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हिंदू धर्म में हर कार्य के साथ फल जुड़ा होता है। सम्मानपूर्ण कार्य शुभ फल देता है, जबकि अपमानजनक कार्य अशुभता लाता है। शिवलिंग पर पैर रखने से माना जाता है कि व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो सकते हैं। जीवन में बाधाएं, रुकावटें बढ़ सकती हैं। कार्यों में अचानक व्यवधान आने लगते हैं। मानसिक बेचैनी, तनाव बढ़ सकता है। यह सब परिणाम शिव अपमान से नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होते हैं, क्योंकि कर्मफल का सिद्धांत अत्यंत सरल है। जो भाव दोगे वही लौटकर मिलेगा। अगर श्रद्धा दोगे तो शांति और सफलता वापस मिलेगी। अगर अपमान करोगे तो अशुभता और बेचैनी वापस मिलेगी। 5. क्या भगवान शिव नाराज हो जाते हैं? यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वह कभी भी अपने भक्तों से कुपित नहीं होते। उनकी करुणा असीम है। वह जानते हैं कि कई बार इंसान अनजाने में गलती कर देता है, लेकिन समस्या गलती में नहीं बल्कि उसके पीछे के भाव में है। यदि पैर लगना गलती से हुआ है तो शिव नाराज नहीं होते, लेकिन यदि कोई जानबूझकर अहंकार में ऐसा करे तो यह उसके अपने कर्मों का दोष है। भगवान का न्याय सरल है। भाव देखा जाता है, वस्तु नहीं। इसलिए गलती से पैर लग जाए तो केवल क्षमा मांगना ही पर्याप्त है। 6. अनजाने में पैर लग जाए तो क्या करें? अनजाने में हुआ कर्म ईश्वर के लिए अपराध नहीं होता। ऐसे में हाथ जोड़कर मन ही मन क्षमा प्रार्थना करें। शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगाजल या स्वच्छ पानी चढ़ा दें। एक बार ओम नमः शिवाय का जप कर लें। मन में श्रद्धा रखते हुए आगे ध्यान या पूजा करें। भगवान शिव क्षमाशील हैं। वह नीलकंठ हैं, दूसरों के दोषों को पी जाते हैं। इसलिए उनकी उपासना में भाव प्रमुख है, नियम गौण। 7. क्यों होता है ऐसा अपमानजनक अनुभव? कई बार लोग मंदिर में भीड़, जल्दबाजी या लापरवाही के कारण गलती कर बैठते हैं। यह हमारे लिए एक संकेत भी होता है। हमें और सावधान होना चाहिए। पूजा स्थल की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक सीख होती है, दंड नहीं। 8. शिवलिंग के प्रति श्रद्धा क्यों आवश्यक है? शिवलिंग वह स्थान है जहां भक्त अपना दुहक उतारता है, मन की पीड़ा कहता है, जीवन की मनोकामनाएं अर्पित करता है, मानसिक शांति और ऊर्जा पाता है, बाधाएं दूर करने की शक्ति मांगता है। ऐसे स्थान पर पैर रखना केवल पाप नहीं बल्कि स्वयं की ही आध्यात्मिक यात्रा को कमजोर करने जैसा है। 9. परंपराएं नियम नहीं, मार्गदर्शक हैं। कई लोग पूछते हैं, अगर भगवान निराकार हैं तो पत्थर पर पैर रखने से क्या फर्क पड़ता है? इस पर वास्तव में सरल उत्तर यही है, भगवान को नहीं, हमारे संस्कार को फर्क पड़ता है। देवस्थान पर सावधानी रखने का अर्थ है कि मन अनुशासन सीखे, व्यक्ति विनम्र बने, अहंकार दूर हो, श्रद्धा विकसित हो। ये परंपराएं हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। 10. निष्कर्ष, श्रद्धा ही मूल है। शिवलिंग पर पैर रखना धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अनुचित है, लेकिन यह केवल एक नियम नहीं बल्कि एक जीवन मूल्य है।
सम्मान, विनम्रता और पवित्रता का। भगवान शिव किसी से रुष्ट नहीं होते, लेकिन हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसलिए शिवलिंग के पास जाते समय मन को शांत रखें, सम्मान का भाव रखें और उनके